ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवभूमि ज्योतिष संस्थान के देवभूमि धार्मिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जो दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं, जो वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, या जो संगत यहाँ पर आई हुई है, सभी को भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्त हो। सबको बारंबार नमन, भगवान श्रीहरि के चरणों में बारंबार नमन। आज हम सुनेंगे पापांकुशा एकादशी की कथा। आज पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जा रहा है। इस एकादशी का व्रत करने वाले सभी व्रतीजनों को एकादशी की शुभकामनाएं। भगवान उनका व्रत सफल बनाएं, ईश्वर उनके सभी मनोरथों को सिद्ध करे। अब हम सुनेंगे पापांकुशा एकादशी की पवित्र कथा। उसके बाद पारण की विधि बताई जाएगी कि आपको पारण किस प्रकार से करना चाहिए एकादशी का, क्योंकि एकादशी के व्रत के नियम बड़े कठोर हैं। व्रत के नियम, व्रत कैसे करना चाहिए, दिन कैसे व्यतीत करना चाहिए, भोग क्या लगाना चाहिए, पारण में क्या खाना चाहिए, मंत्र क्या होना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी हम कथा के बाद आपको देंगे। पहले कथा सुनेंगे। इससे संबंधित अन्य वीडियो हमारा पहले से ही अपलोड किया गया है। कल के लाइव कार्यक्रम में भी हमने आपको बताया था कि एकादशी का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए। पापांकुशा एकादशी का व्रत अन्य व्रतों से किस प्रकार से भिन्न है, इन बातों को हमने कल भी बताया था। आज हम पारण के बारे में बात करेंगे कथा के बाद। उसको सुनना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि व्रत आप कर लेते हैं, उसको पूर्ण किस प्रकार से करते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। पारण में गलतियां नहीं होनी चाहिए, इसका हमें सावधानी पूर्वक ध्यान रखना है। इसीलिए अवश्य सुने पारण की विधि। पारण का मुहूर्त क्या रहेगा। इस वर्ष पापांकुशा एकादशी, जो कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, तो इसका व्रत भी 2 दिन किया जा रहा है। स्मार्त संप्रदाय जो है वो 13 को कर रहा है और वैष्णव संप्रदाय इसका व्रत 14 को करेगा। इसका जो उत्तम व्रत है वो द्वादशी युक्ता होता है, इसीलिए हमारी सलाह थी कि आप द्वादशी युक्ता व्रत 14 को करें। जो माताएं, बहनें, भाई, बंधु हमारे 13 को व्रत कर रहे हैं, उनको भी भगवान का असीम आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि एकादशी तो दोनों ही दिन है। एकादशी जो कि 13 को आरंभ हो रही है सुबह 9:08 पर, और 14 को एकादशी समाप्त होगी सुबह 6:41 पर। इस प्रकार से अब हम कथा आरंभ करेंगे। हमारे यहाँ सभी भक्तों ने पूजा आदि कर ली है और पूजा करने के बाद अब सभी कथा का इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। आप जो दर्शक ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, वो एकाग्रचित होकर कथा सुनना आरंभ करेंगे। जिनके लिए संभव हो वो एकाग्रचित होकर एक स्थान पर बैठ जाएं। अपने हाथ में पुष्प और दक्षिणा रख के कथा सुनी जाती है, तो पुष्प और दक्षिणा रख लें। जो भी दक्षिणा आप रखना चाहते हैं, 1 रुपये से ही आरंभ हो जाती है दक्षिणा। ज़रूरी नहीं होता कि आप कितना रखें, पर दक्षिणा रखना आवश्यक होता है। इसीलिए आप 1 रुपये का सिक्का भी हाथ में रख सकते हैं। जो भी दक्षिणा है, दक्षिणा हाथ में रखें और पुष्प हाथ में लेके ही कथा सुनी जाती है। एकादशी के जो महात्म्य की कथा है, ये भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच का एक वार्तालाप है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एकादशी की महिमा बताते हैं। प्रत्येक एकादशी की अलग अलग महिमा है। आज भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं, आइए आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आश्विन शुक्ला एकादशी का क्या नाम है। अब आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ का पूजन करना चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है ना, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते हैं। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शांग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर
विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। भगवान स्वयं कहते हैं, बहुत से लोग जो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, परंतु अगर वे भगवान भोलेनाथ की निंदा करते हैं तो ये अशोभनीय है। इससे भगवान विष्णु भी कभी प्रसन्न नहीं होते। वहीं भगवान शंकर भी कहते हैं कि अगर कोई शैव है अर्थात भगवान शिव का भक्त है, परंतु वो भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह भी भगवान को कभी प्रिय नहीं हो सकता। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखें। आप चाहे शैव हो चाहे वैष्णव हो, आपको दोनों ही भगवान की बराबर ही पूजा अर्चना करनी चाहिए और कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही भगवान इस चीज़ से बड़े ही खिन्न रहते हैं अगर उनका कोई भक्त दूसरे भगवान की निंदा करता है तो। और ये हमारे इस धर्म की बहुत ही बड़ी खूबसूरती है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि आप दूसरे भगवान की निंदा ना करें। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके समान पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी जैसा पुण्यदायी कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक ही उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष की, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष की तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष की का उद्धार कर देते हैं। आशा करते हैं आप यहाँ समझे होंगे। भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति इसका व्रत करता है तो उसकी मम्मी की साइड, उसकी माताजी की साइड की जो 10 पीढ़ियाँ हैं उनको तृप्त करता है, पिता की साइड की भी 10 पीढ़ियाँ जो हैं उनको तृप्त कर देता है, अपनी पत्नी के साइड की अगर 10 पीढ़ियाँ हैं तो उनको भी तृप्त करता है, और उसके जो घनिष्ठ मित्र होते हैं ना, उनकी भी 10 पीढ़ियाँ तृप्त हो जाती हैं। इतनी अधिक पुण्यदायी है ये एकादशी। वह दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नरोत्तम, चाहे बाल अवस्था हो, युवा अवस्था हो और वृद्धावस्था हो, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त ना होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री, जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता है। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है सो कहें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इस परम पुण्यदायिनी पापांकुशा एकादशी का वृतांत महात्म्य श्री नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर को सुनाया। वो संवाद यहाँ पर समाप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए पापांकुशा एकादशी की जय। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। इसके बाद हाथ में जो पुष्प दक्षिणा आपने ली है वह भगवान को अर्पित कर दें। इस दक्षिणा को आप सायंकाल होने तक आप किसी ब्राह्मण को दे दें, मंदिर में चढ़ा आएँ। अगर आपके पास मंदिर और ब्राह्मण नज़दीक में उपलब्ध नहीं है तो हमारे पेटीएम नंबर के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं। इसके बाद कथा करके आप आरती करेंगे भगवान की। भगवान को आज फल का भोग लगाएंगे।
जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए सूचना है कि कृपया आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम फिर से कथा आरंभ करेंगे। ये कथा यहाँ पर समाप्त हो रही है। हम पुनः आज की कथा आरंभ करेंगे। पारण के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हैं कि पारण आपको करना कब है, पारण के नियम क्या हैं, कैसे करना चाहिए, उसके लिए आप हमारा विस्तृत वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अपलोड किया हुआ है। पारण के समय की बात करें तो पारण के लिए शुभ समय रहेगा, अगर आप 13 को व्रत कर रहे हैं तो 14 को व्रत पारण करेंगे। समय रहेगा दोपहर को 1:15 से और 3:30 तक। अगर आप 14 को व्रत करते हैं जो कि द्वादशी युक्त उत्तम समय रहेगा, तो उसके लिए आपको व्रत का पारण करना होगा 15 तारीख को सूर्योदय से लेकर और 8:30 तक। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं इस लाइव में, उनके लिए अब हम पुनः कथा आरंभ करेंगे।